खुदा न खास्ता हमारे साथ कुछ भी होगा, कोई नहीं है रोड पे। वो गाड़ी नीचे गिर गई, फिर उसके बाद वो चारों जो थे बेहोश पड़े रहे, जिसमें से 3 तो डेड हो गए थे। कुदरत से मत खेलो, कुदरत बहुत खतरनाक चीज है। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज है डे 3 और अभी हम लोग उठे हैं। चेहरा देख के आपको पता चल ही रहा होगा। और नाकों में, और जो रात का प्लान था कि हम लोग एक ही कमरे में सोएंगे, तो वो हो गया कैंसिल, क्योंकि यहाँ -5 -8 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा था। तो उन भैया ने सजेस्ट किया कि भाई आप एक काम करो, दूसरा कमरा मैं खोल लेता हूँ, नीचे गद्दा मत बिछाओ, वो बहुत ठंडा हो जाएगा आपके लिए। तो एक कमरा तो हमें उन्होंने ये दिया, एक जो मैंने आपको रात को दिखाया था लास्ट वीडियो में वो था। और यहाँ से जो व्यू है, रात को तो कुछ नहीं दिख रहा था, तो ये है इनका पीछे से व्यू। और ये है हेलीपैड नाको का। तो अभी तो भाई लोग थोड़ा स्लीपी हो रहे हैं सारे के सारे। ये नेक्स्ट रूम है, ये रहे सारे लौंडे, आधे उठ गए आधे जागे हुए। अद्दू भाई नाजुक है, हमारे लाडले हैं। हाँ, और रजाई चाहिए 3। फुल पैक है मेरे भाई, और एक रजाई में इस मासूम बूढ़ा आदमी को सोना। तो चलिए अब थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह कर ले, फ्रेशन अप हो जाए, फिर जब निकलेंगे तो आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं, सब रेडी हो चुके हैं। और ये भाई हैं जिनकी प्रॉपर्टी है, थैंक यू भैया। तो ये है जगह, बहुत हेल्पिंग है भैया। रात में इन्होंने इतना बढ़िया दाल चावल बना के हमें खिलाया, और नाश्ता भी इन्होंने खुद बनाया, सब चीज़ें इन्होंने खुद की। तो अगर आप कभी इस तरफ आए नाकों में, तो आप इनके यहाँ ज़रूर स्टे करें। बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत इकोनॉमिकल है। हम लोगों का स्टे, रात का खाना, बहुत बढ़िया खाना, अनलिमिटेड खाना, जो भी अवेलेबल होगा भैया आपके लिए ज़रूर तैयार करके देंगे। और सुबह का नाश्ता जितना आप खा सकते हो। तो सारा स्टे, यहाँ का खाना, रात का खाना और दिन का खाना, हम लोगों का जो आया 1800 रुपये का बिल आया, विच इज़ वेरी रीज़नेबल ऐसी जगह पे। तो एक बार मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा व्यू चेकआउट करा देता हूँ। वैसे तो मैंने करा ही दिया था जब हम सुबह उठे थे। व्यू एक नंबर है। जिन लोगों को व्यू का शौक़ है, और ऐसा है कि भाई प्रॉपर्टी में बस बेसिक एमिनिटीज़ हो, ठीक है, तो भाई वो यहाँ आके रह सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, अपने आज के डे 3 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम कहाँ तक पहुँचते हैं। तो अब हम नाकों से निकल चुके हैं, हेलीपैड की तरफ चलें एक बार। ये है ना हेलीपैड, ये है हमारा हेलीपैड जो मैं आपको रूम से दिखा रहा था। पता नहीं ये फंक्शनल है कि नहीं है। फंक्शनल है ना? ये फंक्शनल होते हैं सर, जब आपके कोई VIP एक्सट्रीम कंडीशंस में कोई रेस्क्यू होता है या किसी की तबीयत खराब होती है, या VIP मूवमेंट होती है। एग्जैक्टली। तो अब हमारा नेक्स्ट यहाँ से क्या आएगा डेस्टिनेशन? अब नाको के बाद आएगा टाबो की ये स्पेशलिटी है कि वहाँ पे केव्स होती हैं। अच्छा, हाँ, नेचुरल केव्स। और टाबो में एक गोम्पा भी है, गोम्पा विच इज़ अ मोनास्ट्री, वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी। और बाकी आप व्यूज़ चेकआउट करिए। ये कल रात में हमने सब मिस किया है, थोड़ा सा पैच 100-150 किलोमीटर का, बट दिन में हम निकल के यहाँ पे यही सबसे अच्छी चीज़ है कि आप डे में ट्रैवल करें, और जहाँ शाम हो वहाँ पे आप स्टे कर लें रुक के। सो फार सो गुड। और इस जगह की एक ये भी बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली है। अब ये जिसके यहाँ हम रुके, इसका नाम था परमा। अच्छा, तो बंदा बहुत अच्छा था, फ्रेंडली होते हैं ये। दे आर वेरी फ्रेंडली, टूरिस्ट फ्रेंडली। आपको
वाला सीन नहीं है जैसे आप मनाली शिमला में जाते हैं तो लोग आपको बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। द चार्ज रियली नॉमिनल और आपको दिल से रखते हैं बिल्कुल। हम 12 बजे पहुंचे हैं, उसने हमें खाना बना के दिया बेचारे ने, रात में चाय बना के दी, हमें एक्स्ट्रा बेडिंग्स दी उसने। अच्छा, एक्स्ट्रा बेडिंग के लिए कह रहा था, उसने एक्स्ट्रा रूम दे दिया। उसने एक्स्ट्रा रूम दे दिया। तो मतलब ठंड इतनी थी तो उन्होंने खुद अपनी तरफ से बोला, हमने नहीं बोला, उन्होंने खुद बोला कि मैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा रूम खोल देता हूँ, आप उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, एटलीस्ट आप कंफर्टेबल तो रहोगे। Exactly. क्योंकि माइनस डिग्रीज में टेम्परेचर था, ये तुम बता रहे हो माइनस 13-15 तक पहुँच गया था जी। तो अगर नीचे सोते थे तो भाई कुछ ही बन जाती। और उसके बाद हाँ। जो टैंक्स पूरे फ्रोजन थे, हाँ। उसने हमें पानी गर्म कर करके दिया। हाँ, पानी नल में नहीं आ रहा था, टैंक जमे हुए थे पानी टैंक में। तो भाई वो मतलब अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते हैं कि भाई बंदा हमारे पास आया है तो सुबह जब वो निकले तो कंफर्टेबल हो, फ्रेश हो, एकदम रिचार्ज हो। ये चीज़ बढ़िया लगी भाई, एक नंबर। बाकी आप जगह का मजा लें और रोड्स देखो, आप रोड देखिए। हैट्स ऑफ टू BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कहाँ कहाँ रोड्स बना रहे हैं हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। पहले जब हम आए थे यहाँ कुछ नहीं था, और जब हम आए थे पूरा ऑफ रोड था ये, वरना होंडा सिटी, लोअर्ड होंडा सिटी काजा तक ले जाना वाज अ ड्रीम कि शायद ही जाए, और अब ऐसा है कि आप ले जा सकते हैं। और BRO ने उमलिंगला तक रोड्स बना दिए हैं, विच इज दी वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, विच इज 19,024 फीट, विच इज अमेजिंग, जो कि दुनिया में अभी तक कुछ भी नहीं है। आउट ऑफ 14 पासेस 7 पासेस BRO ने बनाया है इंडिया में। तो व्यूअर्स, अब हम पहुंच रहे हैं मलिंग नाला, जो कि एक वक्त में बहुत ही खतरनाक होता था। थोड़ा सा ऑफ रोड अभी भी मिलेगा हमें, गाड़ी आराम आराम से निकालनी होगी यहाँ से, बट एक टाइम था कि यहाँ पे गाड़ी फंसती थी। आप देख सकते हैं मलिंग नाला शूटिंग स्टोन जोन, ड्राइव केयरफुली, यहाँ से ऊपर से पत्थर आते हैं और जो भी भाई चाहे तो अपनी गाड़ी यहाँ धो भी सकते हैं, विच आई थिंक ही वोंट डू इट। लेफ्ट से करके निकालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। राइट काट दो, राइट ले लिया आ गया। यहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ चलाना भी एक आर्ट है, स्किल है। यहाँ पे आपको बिल्कुल जैसे सांप चलता है वैसे चलाना है। आप देख सकते हैं कैसा उधर का नज़ारा है, कितना आसान हो गया। रेहान भाई, यहाँ पे जब ये कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था तो पहले गाड़ियाँ फंसती थी। जी भाई, अभी भी आप देख सकते हैं ये रोड जो है ना जुबी भाई, आप देखिए पत्थर कैसे अटके हुए ऊपर। आप ऊपर देखिए, एक मतलब बस किस तरीके से रुके हुए हैं ये ऊपर वाला ही जानता है। ये रोड इसीलिए नहीं बन पाता क्योंकि ये बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, और वहाँ लिखा हुआ भी था शूटिंग स्टोन्स, यहाँ पे पत्थर गिरते रहते हैं। तो आप ये रोड कितना मेंटेन कर लीजिए, ये टूट जाता है। कैसे अटके हुए हैं ये? एग्जैक्टली, तो ये टूट जाते हैं रोड्स। तो ये यहाँ का जो वेदर है बहुत हार्श है, स्नो, उसके बाद आपका एवलांच। बंदा भी खड़ा कर रखा है कि पूरा आपका इन्होंने ट्रैफिक संभालने के लिए। अच्छा, जो ये मलिंग नाला था यहाँ पे एसयूवी भी फंस जाती थी पहले। हाँ, मतलब ये वो होता था कि गाड़ी नीचे लग रही है, पत्थर आके नीचे फंस गया। अब देखिए यहाँ से ये एरिया थोड़ा सा बेहतर होता है, तो यहाँ से फिर आपको फ्रेश रोड स्टार्ट हो जाती है। एंड एज दे से इन द लैंड ऑफ लामा, डोंट बी अ गामा। सो यू हैव टू ड्राइव रियली केयरफुली हियर। यहाँ पे 0 एरर आपको ड्राइविंग चाहिए, बिल्कुल एक एरर और आप देखिए क्या हो सकता है। जाके पहुंचेगा कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता। भाई ये कंकड़ देखना पड़ रहा है यहाँ तो। कंकड़ भाई, आपको ऊपर भी देखना है कि ऊपर से कुछ तो नहीं आ रहा। When I was riding here 2 years back, तो इस वाले ना पैच पे मेरे हेलमेट पर टक टक करके कुछ लगा। मैं रुका हुआ खड़ा हुआ था, तो मुझे समझ में आया कि ऊपर से भी कंकर आ रहा है। मैंने कहा सरप्राइज, अभी छोटे हैं, बड़ा भी आ सकता है। निकल लो। तो मैं एकदम से फिर उधर से मैंने कहा निकलना बेहतर है यहाँ से। तो वेरी अनप्रिडिक्टेबल रोड्स हियर, बट वेरी ब्यूटीफुल। जितना खूबसूरत उतना ही खतरनाक। आप देख सकते हैं स्नो कैप्ड पीक्स ऑन आवर लेफ्ट,
ये सब आपको जुबी भाई, ये आपको जो इधर के ये वो है ना हिल्स है, इसके उधर आपको ये सब तिब्बत है। अच्छा, यहीं पर ही रात में जो बात कर रहे थे हम, Exactly. तिब्बत है। फास्टर विल सी डिजास्टर। और यहाँ से वो रास्ता भी जाता है जो ग्यू के लिए जाता है, अच्छा। जिसकी कल हम बात कर रहे थे, मम्मी वाला सीन जो है। तो यहाँ से हम तिब्बत के बहुत करीब हैं। ये वाला पैच जो है बहुत ही वो रहता है इधर। और यार कुदरत की खूबसूरती देखो यार। एग्जैक्टली। और बाकी जो यहाँ के जो इंजीनियर्स वगैरह हैं उनकी भी हाँ, दाद देनी पड़ेगी। कहाँ कहाँ काट के जो ये लेबर है कितनी मेहनत करती है इतने हार्श कंडीशंस में। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ कहाँ से आई असली काम इन्हीं का है, लेबर्स का। हाँ, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स तो बता के चले जाते हैं, प्लानर्स बेचारे काम इन्हें जो करना होता है वो लेबर्स को ही करना होता है। हार्श कंडीशन में वो देखिए कितना मेहनत। बिल्कुल। अभी हम आपको लेबर्स भी दिखाते हैं। और आप ये देखिए, एक गाड़ी रुक जाती है, एक गाड़ी पास होती है। तो ऐसे यहाँ के कुछ रोड्स हैं। और आज भी यहाँ पे मारुति 800 चलती है, जो कि फेवरेट कार है यहाँ पे माउंटेनियर्स की, माउंटेन पीपल्स की, सॉरी। और ये देख सकते हैं आप, ये भाई साहब पुलिस है, ITBP चलता है यहाँ पे। ये बहुत ही फ्रेंडली हमारा बॉर्डर है तिब्बत के साथ, तो यहाँ पे ITBP चलता है। और आप ये देखें बेचारे कितने हार्श, दे ऑल आर वर्किंग, नॉट इवन मेन, women also। और यहाँ ऐसा है कि आप जुबी भाई 1 घंटा आप यहाँ खड़े हो जाएंगे ना, तो आपका रंग बदल जाएगा, सफेद हो जाएगा धूल से, काला हो जाएगा धूप से। बिल्कुल नहीं, हम यहाँ काले होंगे। आप सफेद तो थोड़े टाइम के लिए होंगे, बट आप मुंह धोएंगे, धूल हटाएंगे तो आप काले निकलेंगे। तो पूरा मुंह एकदम कवर करके काम करते हैं। यहाँ की जो रोड्स हैं वो कहीं कहीं बहुत बुरे हाल है उनके, अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जैसे कि आप भी देख सकते हैं। और यहाँ लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है पूरा स्पीति, तो रोड जो है वो कितनी आप अच्छी बना ली है वो मेंटेन हो नहीं पाती। अभी आ रहे हैं हम सुमदो जा रहे हैं हम, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, चेक पोस्ट होगी सुमदो की। और ये गांव है और ये एक ITBP का चेक पोस्ट भी है। लग रहा है जी। स्पीति जो है वो है फॉसिल विलेज। यहाँ पे आपको फॉसिल्स मिलते हैं क्योंकि इट इज बिलीव्ड कि ये पानी में था। आई डोंट नो हाउ मच ट्रू दिस इज। तो यहाँ पे बहुत फॉसिल्स मिलते हैं। यहाँ पे आप ग्यू जाते हैं तो वहाँ पे आपको फॉसिल्स मिलेंगे, और यहाँ आप होम स्टे में रुकेंगे तो उनके पास होते हैं। और बाकी ये जा रहा गांव का रास्ता ऊपर, जो भी हम देख रहे थे पीछे से। तो अब हम पहुंच चुके हैं सुमदो पोस्ट, और यहाँ पे भी एंट्री होती है। ये एंट्री वही सेम कि कौन सी गाड़ी है, नंबर क्या है, कितने बंदे हैं। तो अपनी तो एक बाइक है और एक अपनी गाड़ी है। तोड़ दो तोड़ दो तोड़। अरे सब खा लेंगे, तुझे खा जाएंगे, मुझे भी खा जाएंगे, तुझे भी खा जाएंगे। एकदम तुम भाई भाई लग रहे हो सारे। तो जहाँ जाएं जानवर दिखें तो खाना वाना भी खिलाएं। ये आपका ट्रैवल इंश्योरेंस है। ये अच्छे अच्छे कर्म करते जाएं और दुआएं लेते जाएं। अब जानवर हैं, ये अपनी लैंग्वेज में दुआ देते होंगे। रेहान भाई क्या है ये? भाई ये जब वो होता है ना याक,
गाय के साथ भैंस के साथ कुछ गलत कर देता है तो ये हो जाते हैं, इन्हें कहते हैं जोंग। तो हर कोई बड़ा सा जानवर याक नहीं होता। तो ये है रास्ता ग्यू मोनास्ट्री के लिए, ग्यू विलेज, जो कि ये मोनास्ट्री है। और यहीं पर ये मम्मी है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये रही, ये 500 ईयर ओल्ड मम्मी है। ये जैसे नीचे लिखा हुआ है, ग्यू टेम्पल वेल प्रिजर्व्ड 500 ईयर ओल्ड मम्मी। और ये इसके साइड में ये जो देख रहे हैं आप, ये ग्यू टेम्पल है, इसको आप मोनास्ट्री बोल सकते हैं। और यहाँ पे आपके मोबाइल जो है वो चाइना का टाइम पकड़ता है अगर उसका इंटरनेट ऑन है तो। अब हम आगे चलते हैं। बाकी जो भाई मैं आपको बताता हूँ, ये सीधा रास्ता जाएगा टाबो, लेफ्ट लेंगे जहाँ पे भी अभी अहमद भाई खड़े हैं। और ये रास्ता जा रहा है ग्यू विलेज है, विलेज में ही मोनास्ट्री है और वहीं पर मम्मी है। और रास्ता आप देख सकते हैं, बहुत ही फ्रेश वाटर रिवर चल रही है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। जहाँ से हम आ रहे हैं ये वो रोड है, ये देखिए आप, ये स्पीति तो बिल्कुल ही नहीं है यहाँ। ये आपका डेजर्ट ही समझ लीजिए इसको। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल्स भी लो है। और प्लस एक स्पीति का जो एडवांटेज है वो आप विंटर में भी कर सकते हैं, क्योंकि स्पीति में ज़्यादा पासेस नहीं है, एक ही पास पड़ता है, कुंजम पास, जो कि अभी बंद है। तो हम काजा से, या तो हम काजा पे रुकेंगे, और अगर हम आगे जाते हैं तो लोसर तक तो अच्छा रोड है, लोसर के बाद फिर पूरा का पूरा ऑफ रोड है। और फिर आपका चंद्रताल आता है, चंद्रताल से पहले कुंजम टॉप आता है, कुंजम पास, जो कि आपको बंद मिलेगा क्योंकि वहाँ पे बहुत स्नो है इस वक्त। और वो एक पास है, तो मतलब टॉप है, वो टॉप ऑफ द हिल है, तो वहाँ से क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली इन विंटर। और बाकी जो भाई आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? आप 5-6 साल के बाद आए यहाँ पे, आपको रोड्स का क्या फ्रेश एक्सपीरियंस जो हो रहा है ना, मतलब ऐसा नहीं लग रहा मैं पहले आया हूँ। एग्जैक्टली, मतलब बहुत ज्यादा ना एड्रेनल जो है ना अंदर पंप हो रहा है। बिल्कुल। जो खुदा की कुदरत है वो आपको यहीं, जैसे कश्मीर हो गया, लेह लद्दाख हो गया, स्पीति हो गया, हिमाचल, जो खुदा की कुदरत है। बाकी तो हम लोग तो कंक्रीट में रहते हैं, बिल्डिंगें बना दी हैं, चारों तरफ सड़कें हैं, मेट्रो हैं, फ्लाईओवर्स हैं। जो असली खुदा की कुदरत है कि किस तरह से पहाड़ है, पानी बह रहा है, कैसे पानी पहाड़ों को काट देता है और अपनी रास्ता बना देता है। बिल्कुल, वो जो शान है ऊपर वाले की, वो अलग ही फील होती है यहाँ ऐसी जगहों पे आके, इतनी रिमोट जगह पे। अच्छा, जो हमने 5-6 साल पहले किया था उसमें हमें इतनी अच्छी रोड्स नहीं मिली थी, कुछ भी नहीं था भाई, कच्चा था ये। हाँ, तो आपको इस वक्त ये और अच्छा लग रहा होगा क्योंकि इजी टू ड्राइव हो गया, इजी टू एक्सेस हो गया। एग्जैक्टली, ठीक है। अब जैसे अब ये होंडा सिटी इतनी लोअर्ड है, फिर भी हम इसे ले आए हैं, हमें इतना कोई इशू नहीं हो रहा कि भाई हम अटक गए या रुकना पड़ रहा है या कुछ दिक्कत, खुदा ना खास्ता कोई दिक्कत परेशानी आ रही है। उस टाइम तो एसयूवी ही चाहिए थी आपको, बिल्कुल। आप नॉर्मल छोटी गाड़ी में या ऐसी गाड़ी में, सेडान में करना तो बड़ा मुश्किल था। लोग आते थे बट गाड़ी बज के जाती थी पूरी। बिल्कुल। अब ये है बस गाड़ी गंदी हो रही है, धूल मिट्टी है, बट बज नहीं रही, गाड़ी एकदम स्मूथली चल रही है। चलिए, अच्छी चीज है तो। हाँ, तो आगे आने वाले 4-5 साल में तो ये बहुत ज्यादा एक्सेसिबल हो जाएगा। पहले यहाँ सिग्नल नहीं आते थे और इस टाइम हमारे सिग्नल आ रहे हैं। 4-5 साल पहले यहाँ सिग्नल नहीं आते थे। पहले यहाँ पे सिर्फ BSNL आता था, वो भी कई जगह आता था। और हाँ। 2-3 दिन तक हमें याद है हम लोग विदाउट सिग्नल थे। एग्जैक्टली। घर वालों को हमने पहले फोन कर दिया था कि भाई 2-3 दिन तक सिग्नल नहीं आएंगे। और अब इस टाइम क्या है, एकदम प्रॉपर सिग्नल आ रहे हैं, आप कॉल कर सकते हो, नेट भी आ रहा है हल्का हल्का, ऐसी रिमोट लोकेशन में भी। तो भाई ये तो इम्प्रूवमेंट तो है ही, टेक्नोलॉजी भी इनहांस हो ही रही है भाई। पर खुदा की जो शान है ना, जो कुदरत है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। बस ये सब चीज़ें बन रही है, रोड वोड, तो लोगों को देखने को नसीब हो रहा है। क्यों? बिल्कुल, ये ब्लैक टॉप रोड्स होने के चक्कर में यहाँ पे अब लोग, यहाँ पे मतलब टूरिज्म भी बहुत बढ़ गया है। हम जब लास्ट टाइम काजा गए थे तो आपको याद है, काजा थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं था यार। अब आप जाएंगे काजा सूबी भाई तो आप खुश हो जाएंगे, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा आप किसी सिटी में आ गए, काजा सिटी हो गया है। याद है हम लोग रात को अभी एक जगह पे रुके थे, मैं कह रहा था हम यहीं रुके थे, क्या जगह था वो? वो थी स्पिलो।
जब हम स्पिलो में रुके थे 5-6 साल पहले 2-4 दुकानें थी। बिल्कुल इस बार हम रुके जबकि रात के 11 बज रहे थे, भाई पूरा बाजार था। बिल्कुल। पूरी एक अलग ही, इतने सारे होटल। और अगर आपको याद हो तो स्पिलो के बाद ऑफ रोड चालू हो जाता था। हाँ, पूरा और इस बार हमें कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं है। इक्का दुक्का जगह पे काम वाम हो रहा है, बस वो है और कुछ भी नहीं है। तो भाई इम्प्रूवमेंट तो हो ही रही है और लोगों तक अब रोड्स बन रही है तो लोगों का रोजगार भी बढ़ रहा है, जो ऐसे रिमोट लोकेशंस में रहते हैं उन लोगों का। बिल्कुल। तो आपका बहुत मैं अच्छी थोड़ा बात सा है। ध्यान इधर डालना चाहूँगा। आप रिवर देखिए, आप कितनी, अगर सो ब्यूटीफुल। ये एक्चुअल नेचर है, ऐसा नहीं है कि डैम में बना रखा है या कुछ है, ये एक्चुअल है। इसी तरह बहती है कुदरत, जो है इसी तरह से नदियाँ आती हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो हम लोग जमुना और यमुना देखते हैं जो दिल्ली में है, सब गंदी हो रही है, वो तो ऐसा लगता है क्या है पता नहीं। ये असली कंडीशन होती है जब पहाड़ों से निकलती है नदी, पहाड़ों एकदम का साफ। आप अगर पैटर्न भी देखें तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी ने टेक्सचर कर रखा है इधर। हाँ। और ये भी एक अलग तरीके का मार्वल ही है। और कुछ जगहें तो ऐसी आती हैं जहाँ पे आपको पहाड़ों पे शेप्स दिखती हैं कि आदमी का आपको शक्ल दिखेगी, या कुछ अलग अलग आप उसको कंसंट्रेट करेंगे तो आपको अलग अलग चीज़ें दिखती है उसमें। इस रोड पे चलते हुए हमें कम से कम रेहान भाई 15-20 मिनट हो गए। अभी तक एक गाड़ी यहाँ से नहीं पास हुई हमें, ना कोई मतलब बंदा दिखा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ जब आप आएँ तो आप पूरी तैयारी से आएँ कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी गाड़ी में भी कुछ इशू वगैरह हो, पंचर वगैरह हो, तो आप सेल्फ डिपेंडेंट हो कि भाई मुझे खुद ही करना है। क्योंकि यहाँ इतनी जल्दी मुझे लगता नहीं है हेल्प मिलने की उम्मीद है, और बहुत दूर दूर तक कुछ भी नहीं है यहाँ, मैकेनिक वगैरह कुछ नहीं है। मैकेनिक तो नहीं, पर हाँ ये है यहाँ पे आपको वो मिलेगा, टो करने वाले मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा चार्ज करते तो हैं। वो यार वो तो मजबूरी में तो फिर यही होता है। वही चीज़ है, तो इससे अच्छा वही है कि कम प्रिपेयर्ड। हाँ, और अपनी गाड़ी फिट फाट कंडीशन में लाए। बिल्कुल। ऐसे नहीं कि बस आपका मूड गया और आप आ गए उठ के, गाड़ी को अच्छे से प्रॉपर ऑयल फ्लूइड सारे चेक करके, टायर कंडीशन वगैरह सब कुछ चेक करके, जब आपको एकदम ट्रस्ट हो कि हाँ भाई मेरी गाड़ी मुझे कहीं धोखा नहीं देगी, तब निकले। अब आप देख लीजिए 2 मिनट से तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, और अभी तक कोई बंदा नहीं निकला। और ऐसे ही हमें कम से कम 20-25 मिनट हो गए चलते हुए। तो बी प्रिपेयर्ड व्हेन यू कम फॉर अ स्पीडी ट्रिप। ये देख लीजिए। और यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता कुछ इशू आ भी जाए, और सिग्नल का भी थोड़ा बहुत इशू रहता है, तो बंदा बुरी तरह फंस जाएगा जब तक कोई सामने से कोई आता नहीं है जो उसकी हेल्प कर सके। क्यों? बिल्कुल। अब देख लो कितनी देर हो गई, दूर दूर तक कोई गाड़ी, कोई बंदा, कुछ नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे। ये मैं आपको आगे एक दिखाऊंगा, BMW X5 पड़ी हुई है 400 फीट नीचे। अभी भी आज वो उठ ही नहीं सकती भाई, अच्छा जी। वो उठ ही नहीं। कौन ले गए उसको, कैसे लेकर आओगे ऊपर? वो गिर गई नीचे। तो वही है, यहाँ पे जीरो एरर है, यहाँ पे जीरो एरर ड्राइविंग है, आपको बहुत आराम से चलानी है। और ड्रिंक एंड ड्राइव तो यहाँ बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि भाई यहाँ पे एक माइनर सा अगर आपकी एक पलक झपकी ना, तो यहाँ गेम उल्टा हो जाएगा। जितना भी आप फन कर रहे हो ना, वो फन एकदम बेकार हो जाएगा। कुछ सारा का सारा किए धरे पे पानी फिर जाएगा। और यहाँ इतनी जल्दी हेल्प नहीं आ सकती, चाहे वो मेडिकल हेल्प हो, मैकेनिकल हेल्प हो, यहाँ इतनी जल्दी कुछ नहीं मिलने वाला। तो काबू में रहें, सेंसेस में रहें, बेफजूल में किसी को कुछ प्रूव करने नहीं आए हो आप। यहाँ पे जो नेचर की खूबसूरती है उसको आप देखने आए हो, उसकी तारीफ करने आए हो, तो आई सजेस्ट कि बिल्कुल भी अल्कोहल वगैरह का कंजम्पशन करके यहाँ गाड़ी न चलाएं। अल्कोहल या किसी भी तरह का ऐसा सब्सटेंस जो आपके सेंसेस को थोड़ा बहुत हिलाए, बिल्कुल ना करें। बिल्कुल। अभी एक स्टोरी याद आई मुझे, जब मैंने लास्ट टाइम स्पीति किया था, तो एक जगह है काजा से आगे पड़ती है, वो हल नाम है उस जगह का। वहाँ का टरेन ऐसा है जुबी भाई कि आप प्लेन्स में चलते रहेंगे, एकदम प्लेन्स खत्म होंगे और खाई चालू हो जाएगी, और टर्न्स है वहाँ पे खूब। तो वहाँ पे हल्की चलानी है, बट वो रोड थोड़ा अच्छा बना हुआ है, तो वहाँ पे बंदा थोड़ा सा गाड़ी खींचने लगता है। तो एक इंसिडेंट हुआ था, मनाली से दिल्ली के लड़के थे 4, वो BMW X5 में थे, और वो मनाली से ऐसे ही निकल गए आगे के देखते हैं क्या है आगे, और वो पहुंच गए आपका चंद्रताल
चंद्रताल क्रॉस करके उन्होंने कुंजुम वंजुम क्रॉस करके जब वो काजा की तरफ आ रहे थे तो दे ऑल वर ड्रंक। आई डोंट नो अबाउट ऑल बट ड्राइवर तो ड्रंक था ही, तो वो गाड़ी भगा रहे थे बहुत ज़्यादा। और उस स्ट्रेच में ये हुआ कि उनकी गाड़ी जो थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हुई और वो सीधी जाके नीचे 400 फीट नीचे खाई में गिरी। और ये रात की बात है तो किसी को मतलब पता भी नहीं चला, ट्रैफिक ऐसे चल नहीं रहा था जैसे अभी हम चल रहे हैं। खुदा ना खास्ता हमारे साथ कुछ भी होगा, कोई नहीं है रोड पे, पता ही नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, पता नीचे क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो बस वही चीज थी। फिर वो बंदा, वो गाड़ी नीचे गिर गई। फिर उसके बाद वो चारों जो थे बेहोश पड़े रहे, जिसमें से 3 तो डेड हो गए थे, डेथ हो गई थी उनकी। उसमें से एक बंदा सोचिए रात के 2-2:30 बजे या रात लेट नाइट उसने ट्रैक किया ऊपर विद अ ब्रोकन हैंड। जी। फिर वो ऊपर आया, उसने हेल्प मांगी, फिर उसको लेके गए काजा के हॉस्पिटल में। काजा के हॉस्पिटल में गए और फिर उसके बाद जब पुलिस आई और उन्होंने हेलीकॉप्टर से नीचे गए वो उन्हें मतलब एयरलिफ्ट करने। एग्जैक्टली। तो फिर उसके बाद उनका पता चला कि तीनों मर चुके थे वो। तो फिर मतलब ये बहुत ट्रैजिक इंसिडेंट था। और मतलब ज़्यादा बड़े लड़के नहीं थे, 25 साल के अंडर ही थे वो चारों। तो गाड़ी जो है ना टीम का डब्बा ही है, चाहे वो BMW हो, चाहे वो वोल्वो हो, चाहे वो होंडा सिटी हो या स्विफ्ट हो, XYZ कोई भी हो, नेचर के सामने और मोमेंटम और प्रेशर के आगे ये सिर्फ टीम का डब्बा है। कैन होती है ना कोल्ड ड्रिंक की कैन को हम हाथ से क्रश कर देते हैं, इस गाड़ियों की औकात यही है। तो लोग जो भरम में रहते हैं ना कि भाई मैं इस गाड़ी में हूँ, मैं तो भाई कुछ नहीं होगा ये वो, तो भाई देखो मत रहो, कुदरत से मत खेलो, कुदरत बहुत खतरनाक चीज़ है। ठीक है। तो अब देख लो, मेरे ख्याल से 4-5 मिनट की ये वीडियो क्लिप हो गई, एक आदमी नहीं दिखा। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी के साथ कुछ मिसहैप हो जाए तो यहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं है कि उसको रेस्क्यू कर ले या उसको एटलीस्ट फर्स्ट एड ही दे दे। बिल्कुल। तो भाई प्लीज़ काबू में रहें, जोश में मत आए। हमेशा जोश अच्छी चीज़ नहीं होती। ठीक है। अगर आपको जोश दिखाना है, आप कोई स्पोर्ट्स खेलो उसमें दिखाओ जोश, सड़क पे जोश मत दिखाओ। जो आप अब देखो ना, वो 4 लड़के थे, 4 वो अलग अलग फैमिलीज के होंगे, चाहे एक ही फैमिली के भी हो, उनकी तो कितना बड़ा नुकसान हो गया जो उनके पेरेंट्स वगैरह होंगे। बिल्कुल। वो तो सोचते होंगे साला इनको क्यों दिला दी मैंने गाड़ी और क्यों चलेगा। ऐसे बहुत सारे सुपर बाइकर्स भी होते हैं, वो अपने एड्रेनल को खो बैठते हैं, एकदम पागल हो जाते हैं। और मशीन ही तो है, 2 पहिए की बाइक है, क्या कर लेगी, क्या बचा लेगी, चाहे आप कितने भी गियर्स में। देखिए यहाँ का सूबे भाई हैक जो है ना वो सिर्फ ये है कि व्हेन यू आर ड्राइविंग हियर और राइडिंग हियर, आपको पेशेंस रखना है। आप एक टाइम आता है जब आप बहुत ज्यादा फेडअप हो गए ना, फिर आपको ये होता है यार भगाता हूँ मैं गाड़ी, जल्दी चलो चाहे कितना ऑफ रोड है। उसके अंदर अभी आपको, अगर हम काजा से आगे जाते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे गाड़ियों के बम्पर पड़े हुए हैं, टूटे हुए, फेंडर लाइनिंग्स मिलेंगी आपको। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि बंदा 10-15 की स्पीड पे कांस्टेंट चलाते चलाते थक जाता है, तो फिर उसे होता है कि अब भगाओ, अब देखी जाएगी जो होगा। उसमें उनका एक्सेल टूट जाता है, वो और लंबे फंस जाते हैं। और फिर यार रिकवरी के 50-50 हज़ार रुपए लगते हैं। बिल्कुल। वो आपको टो करके आपको पॉपुलेशन वाली जगह पहुंचाने के बिल्कुल 25 से 30, 40, 50 हज़ार जो मर्जी मांगेगा आपको देना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि आप फंसे हुए हो। तो इसका यही है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाला सीन है यहाँ पे। और जब भी आप आओ यहाँ तो 2-3 दिन का बफर लेके आओ। बिल्कुल। ये मत सोचो मुझे 3 दिन में मारना है। हाँ। यार आप आ रहे हो इतनी दूर, नेचर को देखने आ रहे हो, एंजॉय करने आ रहे हो। अब आप रेस में तो आए नहीं हो कि भाई मुझे 5 दिन में पहुंचना है या 3 दिन में पहुंचना है। 2-1 दिन का बफर लेके चलो ताकि आप आराम से। अब जैसे सूबी भाई 26 की डेडलाइन लेके आए, पर हम इनका ऊपर वाले ने चाहा तो 28 तक कराएंगे। देखिए सूबी भाई ने ऑन कैमरा ये बात बोल दिया है कि बफर लेके चलो। तो सूबी भाई अब थोड़े से फंस चुके हैं इसमें अपनी ही बातों में। ये यहाँ पे खेल नहीं आते भाई, यहाँ पे क्या है। तो भाई देखिए जो भी है यार, अब आप इतने साल भर आदमी प्लान करता है, जाऊंगा स्पीति है वो, फिर वो एक डेडलाइन लेके चले, नहीं मुझे उस दिन घर पहुंचना है यार, वो ना फिर आप एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। ठीक है। आपको फायदा भी नहीं फिर आने का, हर चीज को एक्सप्लोर भी नहीं कर पाओगे। अच्छा, हमने बहुत ज्यादा ऐसी बातें कर दी कि लोग थोड़ा डरने लगे हैं, बट ये जगह जो है ये अलग ही है। देखो ना नेचर। अब आप जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ आपको ट्रीज जो है वो बिल्कुल ग्रीन है और कुछ बिल्कुल येलो है। तो आपको हर एक तरीके का मतलब टेरेन दिखेगा यहाँ पे, अलग अलग जानवर दिखेंगे आपको यहाँ पे, वाइल्ड लाइफ हुई, और मतलब
बहुत खूबसूरत क्लीन एयर। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे पोल्यूशन जीरो है अभी तक। ये जगह अब जाके कमर्शियलाइज होने लगी थोड़ी बहुत, वरना ये जगह बहुत साफ सुथरी रहती थी। याद है जहाँ तक जब हम लास्ट टाइम आए थे, ये मैदान था दोनों बिल्कुल। तरफ, और सीधी सड़क थी ये। बिल्कुल। और और एक चीज और मैं बोलूंगा, अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पे गाड़ी से कुछ भी आप बाहर ना फेंकें, लिटरिंग ना करें, छोटा डस्टबिन रखें गाड़ी में, छोटा डस्टबिन रखें, या मतलब गंदगी ना करें, अपने फुटप्रिंट्स ना छोड़ें, अपने अच्छी मेमोरीज छोड़ें यहाँ पे, अपना कूड़ा ना छोड़ें, क्योंकि उससे फिर ये जगह गंदी होती है और फिर ये अपने सारा चार्म खोती है ये जगह। और ये बहुत ये इको मतलब फ्रेजाइल जोन है ये। यहाँ पे आप गंदगी नहीं कर सकते, और क्लाइमेट चेंज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया है। रात में यहाँ -15 था, जबकि ये सीज़न वो है ही नहीं कि यहाँ पे इतनी ठंड इतनी जल्दी आ जाए। और मानसून्स भी जो है वो इस बार अक्टूबर में आया है, प्रॉपर मानसून जो आया है। तो क्लाइमेट चेंज इज़ रियल, हम लोग ही ने ख़राब किया है, हम लोगों को ही ठीक करना पड़ेगा इसको। बाकी आप देखें खूबसूरत सा स्पीति का वाइल्ड हॉर्स। कितनी देर से चल रहे हैं, अब जाके थोड़ी सी पॉपुलेशन आई है। बिल्कुल। कितनी देर से, मेरे ख्याल से आधा पौना 1 घंटा हो गया होगा। बिल्कुल। इतनी देर हो गई कि पीछे वाला बंदा सो गया, सो चुका है वो उठ के भूख लगेगी उसको। लारी विलेज, दिस इज लारी विलेज। और यहाँ की एक चीज और मैं आपको बताता हूँ सुबी भाई, कि यहाँ के विलेजेस में अल्कोहल बैन है। ओ बेटे, अपनी भी नहीं ला सकते लोग अपनी, मतलब यहाँ के लोग जो है, अब देखिए पॉपुलेशन 235 है इसकी ना, इस गांव की। और यहाँ पे आप ड्रिंक बिल्कुल नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू ड्रिंक, गो आउटसाइड ऑफ द विलेज एंड ड्रिंक। आप विलेजेस में ड्रिंक नहीं कर सकते। स्पीति की मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि लोग अल्कोहल को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते। ड्रिंक करते होंगे पर अपने एनवायरनमेंट में, ये नहीं कि आप सड़क पे पी के घूम रहे हैं और आप वो कर रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं। अंदर बैठ के अपना पी के सो जाए, बिल्कुल। थोड़ा सा हल्का सा विलेज खत्म, फिर से हाईवे शुरू। और अभी यहाँ पे अभी इलेक्शंस भी कंटेस्ट होने वाले हैं। यहाँ पे इलेक्शन का भी माहौल है, दिवाली भी है, प्लस आज से दिवाली है। एग्जैक्टली। और आपका इंडिया और पाकिस्तान का भी मैच है, तो बहुत, हाँ मतलब हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें थी। हम स्पीति में, और हम स्पीति में हैं, हम लोग अपना लॉन्ग वीकेंड हम अपना एंजॉय कर रहे हैं। देखिए कितने खूबसूरत वो है, और ऊपर आप देखेंगे तो आपको स्नो भी दिखेगी थोड़ी थोड़ी सी। अब हम पहुंच चुके हैं ताबो, और ताबो एक छोटा सा गांव है। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर रुकेंगे, लंच वगैरह करेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे एक 1100 साल पुरानी मोनेस्ट्री भी है ना? क्या खासियत है उसकी? कुछ खासियत है? मोनास्ट्री वो बनाते थे यार, जो वो होते हैं ना, लामास जो होते हैं वो बनाते थे। और यहाँ की एक और स्पेशलिटी है, यहाँ का आर्ट वर्क बहुत अच्छा है। अच्छा। जो आप अंदर चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा तो इन्होंने कैसे पहाड़ों पे लिख रखे हैं। और टाबो भी बहुत कमर्शियलाइज हो गया है। हाँ। और एक और यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि टाबो के पीछे जो ये वाले आप पहाड़ देख रहे हैं, इसके पीछे केव्स है। अच्छा, नेचुरल केव्स है। तुम बता रहे थे वहाँ शायद स्टेज वगैरह भी कराते हैं। स्टे कराते हैं, मतलब ये जो फॉरेनर्स जो होते हैं वो यहाँ बहुत रुकते हैं। अच्छा, अलग एक्सपीरियंस होता है। एक अलग एक्सपीरियंस है। तो चलिए अब रुकते हैं कहीं पे, देखते हैं कहाँ खाना वाना खाएंगे, फिर कंटिन्यू करते हैं। ये है मोनेस्ट्री, 1100 साल पुरानी। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ये भाई रेहान ने अभी दिखाई है, ये बहुत आ चुके हैं यहाँ पे। ये पहाड़ पे जाने क्या लिख रखा है इन्होंने, हमें तो समझ नहीं आएगी ये लैंग्वेज, मगर सोचने वाली बात है कि पहाड़ पे इतने ऊपर जाके और ये सब कुछ जो भी इन्होंने लिखा है अमेजिंग है बेसिकली। और ये पूरा गांव, प्लान में हो गया है थोड़ा सा चेंज।